हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आप सभी लोग ने हमारा एक लेक्चर देखा हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में ये आपकी पहली क्लास है जिसमें आप एक्चुअल कंटेंट देखने वाले हैं। आप ये देखने वाले हैं कि क्लासेस में आपको क्या पढ़ाया जाएगा और आप इससे क्या गेन करने वाले हैं। इन द सेम मैनर ये हमारी उस कॉन्सेप्ट की पहली क्लास है। ठीक है, ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये जिला प्रशासन झुंझुनू द्वारा संचालित है एवं अन्ना फाउंडेशन के सहयोग से हम ये कर पा रहे हैं। और हमारे इस प्रोग्राम का नाम है समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल। हम सेल्फ नाम से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, समर इंग्लिश लैंग्वेज फेस्टिवल। मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और मैं आपको ये इस कोर्स में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। मैं इस कोर्स में आपकी मदद अंग्रेजी को थोड़ा बेहतर तरीके से समझने में कर रहा हूं। ठीक, इस कोर्स में हम कौन सी किताब को मेनली टारगेट कर रहे हैं, मैंने आपको किताब का नाम भी बताया है। ये किताब आप लोग देख भी सकते हैं, आप खरीद सकते हैं, आप के आसपास में अवेलेबल हो तो आप पढ़ सकते हैं। आपके किसी भी आसपास भैया बहनों के पास में भी किताब मिल जाएगी। बहुत ही फेमस किताब है और किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है। आसपास के बुक स्टोर्स पे भी देखोगे तो मिल जाती है आपकी आसानी से। किताब का नाम है वर्ड पावर मेड इजी। किताब के राइटर है नॉर्मन लुइस और हम इस किताब की हेल्प से अपनी अंग्रेजी को थोड़ा सा एनरिच करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा वो छोड़िए, पहले मुझे आप ये बताइए, आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों ने वीडियो मेरा देखा, आप लोगों को के पढ़ते हुए भी मैंने आपको देखा। मुझे आप ये बताइए, आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपकी रिस्पॉन्सेज मैं अपने जो भी हमारे साथ में कोलैबोरेटर्स हैं उनकी मदद से मैं आपके रिस्पॉन्सेज हमारे तक जरूर आएंगे। तो आप लोग जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जरूर से बोलिए बच्चों, क्या आपको जो मैंने बताया उसमें कुछ भी समझ आया? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है ना? मुझे पता है अभी बहुत समझ नहीं आ रहा होगा, अभी काफी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं होगी, अभी काफी कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा होगा। देखो ऐसा होता है ना, जब पहली बार हम जैसे कोई मूवी, आप फिल्में देखती हैं, सबने फिल्में देखी है, कोई ना कोई पिक्चर तो देखी होगी ना आसपास, घर पे टीवी पे कोई पिक्चर तो देखते होगे, सीरियल देखते होगे, सीरियल मूवी कार्टून कुछ तो देखा होगा। तो जब देखते होगे तो पहली बार जब कुछ देखते हो ना, अचानक से मूवी हॉल में घुसते हो या टीवी पे जब देखते हो तो जब फिल्म शुरू होती है तो ज्यादा समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या है ये, कौन सा इसमें हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलेन कौन है। कई बार हमें लग रहा होता है मूवी देख रहे हैं, यार ये तो अच्छा लग रहा है, पता चलता है वो तो विलेन है। तो पिक्चर अभी ना बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ आपको पढ़ाना बाकी है, बहुत कुछ समझाना भी बाकी है। तो अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल मेरे साथ में बने रहना है, बस आपको इतनी मेरा सहयोग देना है। ठीक है, आपके बड़े भाई के नाते आप लोग इतना मेरा सहयोग दीजिए और इतना सा भरोसा मुझ पे कीजिए कि आपको जो मैं बताऊं, आपको जो मैं पढ़ाऊं, आप उसमें थोड़ा सा सहयोग दें और साथ दे मेरा थोड़ा सा। ठीक है, आपको बस क्या करना है, डेली इस वीडियो को जिस भी तरीके से पॉसिबल है आपको देखना है और मैं जो बताऊं उसके साथ में बने रहना है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं साथ साथ बने रहना है। ठीक, जैसे अगर तुम मेरे साथ में चल भी लोगे ना, जैसे मान लो अगर हमें अपने गांव से पास वाली दुकान पे टॉफी खरीदने जाना है, ठीक, और मान लो आप ना अपनी नानी के घर आए हुए हो, ठीक है, तो जब तुम बच्चा नानी के घर जाते हो तो तुम्हें जरूरी नहीं है ना कि नानी के गांव का सारा रास्ता पता हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन हो सकता है कई बार ना पता हो। तो यदि आपको रास्ता नहीं भी पता होता है तो आप किसी अपने बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ में जाते हैं और वो आपको उस रास्ते से ले जाता है, जो भी रास्ता होता है, और उस दुकान तक आप पहुंच जाते हो। होता है ना ऐसा? तो जब आप घर से चलते हो तो रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन जब आप दुकान पे पहुंचते हो तो पूरा रास्ता पता चल जाता है। उसी तरीके से आप इस कोर्स में बने रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेरे साथ में बने रहेंगे, मैं जो बताऊंगा उसे ध्यान से सुनते रहेंगे, और जब आप कोर्स को खत्म करेंगे आज से 20-30 दिनों बाद, तब आपके दिमाग को पता लगेगा कि आपने क्या सीखा। आप जब पीछे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपने काफी कुछ सीख लिया है, आपने काफी ऐसी बातें सीखी हैं जो आपको पता ही नहीं थी। ठीक, अच्छा एक चीज और है, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देना चाहता हूं। ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज दूंगा, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज, कुछ भी उसमें बहुत फैंसी नहीं है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जो आप लोग अपने साथ बैठ के भी कर लेंगे। ठीक, मुझे बस इतना करना है, मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे बोलते हैं, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं
कि अगर आप लोगों को सबको बच्चा एबीसीडी सबको आती है, एबीसीडी आती है ना सबको, हाँ एबीसीडी आती है, तो आप लोग बस इतना करना कि अब मेरे साथ साथ में एबीसीडी बोलोगे। कैसे बोलोगे, मैं जैसे बताऊंगा वैसे बोलोगे, कि मुझे बस ये करना है, आपको ये बताना है कि किसी भी शब्द को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है, अभी हम आगे क्लास पे आते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जब ए बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, ए, बी से क्या बोलते हैं, बी, सी, डी, ई। अब ध्यान दो, जब एफ बोलेंगे तो हम एफ बोलेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कई बार उसे यफ बोल देते हैं, ठीक है, या एफ बोल देते हैं, कई लोग एफ बोल देंगे। एफ नहीं करना है, क्या बोलेंगे, एफ। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, एफ। ठीक है, जब जब पा बोलो तो आप हाथ सामने रखोगे तो देखोगे हवा आनी चाहिए, एफ एफ एफ। ठीक है, जी, जी, एच। ध्यान देना, आप यच ना बोल रहे हो कहीं पर, आप क्या बोलोगे, एच। आई, क्या बोलोगे, आई, जे, के, अगेन एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, 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 एक्स, वाई, जेड, और आजकल इसे जी भी बोलने लगे हैं। ठीक, बहुत छोटी सी बात है, हो सकता है आप में से जितने बच्चे देख रहे हो, और हो सकता है आप सबको ही आता हो सकता है आप लोगों में से सबको ये आता हो, इस आता तो है, मतलब जो मैं प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूं, जो मैं बोल के बता रहा हूं, हो सकता है आप में से सारे बच्चे इसी तरीके से बोलते हो, लेकिन जस्ट अ प्रिकॉशनरी एक्सरसाइज, कि आप में से कुछ बच्चों का हो सकता है भाई आपको नहीं सही बताया गया हो, आपको नहीं सही पता हो हो सकता है आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो, तो हम यहां पर वो थोड़ा सा सही करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको जो यहां पे एक मुख्य बात बताना चाह रहा हूं, बस इतनी, जैसे जब एफ बोलना है तो एफ होना चाहिए आई जे के एल, इट शुड बी एल, अगेन इट शुड बी एम। अगर आप यम बोलते हैं तो वो गलत है। ठीक है, इसी प्रकार एन, इसी प्रकार ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी और जेड। ठीक, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मैं ये मान के चल रहा हूं आपको सबको आता था ये। ठीक है, हो सकता है आता हो आप सभी को, अगर किसी को नहीं आता था तो जो मैंने बात बताई वो थोड़ा सा ध्यान देना है, एफ, एम, एल, के, यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू। ओके, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, आई होप आप सबने करी होगी अच्छे से, और आप सबको अच्छे से समझ आई होगी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। ठीक, होता यह है कि कई बार हमें नहीं सही से पता होता है और इस वजह से हम गलत बोलते हैं, और अगर हम एबीसीडी ही गलत बोल रहे हैं तो फिर हम अंग्रेजी को सही तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, है ना। इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा बताने की कोशिश की। नाउ कमिंग बैक टू आवर बुक, अब वापस आते हैं अपनी किताब पर, और हम इस किताब में पढ़ने वाले थे बच्चों, क्या सीखने वाले थे हम किस किताब से, इस किताब से हम सीखने वाले हैं वोकैबुलरी। क्या सीखने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या होता है, वोकैबुलरी होता है मतलब शब्दावली, शब्दावली। यानी कि हम बच्चों क्या सीखने वाले हैं इस किताब के माध्यम से, हम आज की क्लास के माध्यम से वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। हम अपनी अंग्रेजी की शब्दावली को, अंग्रेजी की वर्णमाला की शब्दावली को थोड़ा सा बेहतर करने वाले हैं, थोड़ा सा एनहांस करने वाले हैं, आप सबको ज्ञान में थोड़ा सा इजाफा करने वाला हूं। मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ बने रहोगे, और जो मैं बताऊंगा उसको साथ साथ सीखते हुए चलोगे। सब भाई सीखते हुए चलोगे तो यार मुझे भी मजा आएगा, और मेरे साथ साथ में मुझे आगे के लेसन्स को पढ़ाने में आप लोगों को खूब मजा आएगा। बस आपको क्या करना है, मेरा साथ देना है। ठीक है, कोई मेरा साथ छोड़ देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, तो मेरा बस साथ देते रहना, जो मैं बताऊं वो करते रहना, और आपको मैं बहुत कुछ सिखा दूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं।
ठीक है। और बहुत अच्छे से हम लोग सीखेंगे। अभी आप लोग देखोगे बहुत अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना के लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे अच्छे कार्टून्स बना के लाया हूं, सब कुछ आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मेरी तरफ पूरा ध्यान आपका मेरी तरफ होना चाहिए, बगल वाले भैया या दीदी पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास में और क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी लैपटॉप स्क्रीन, आपकी मोबाइल स्क्रीन, आपकी प्रोजेक्टर स्क्रीन पर ही आपका ध्यान होना चाहिए। पूरा कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखिए और मेरी तरफ आंखों की तरफ देखिए, क्योंकि इसमें जिस तरीके से आप पढ़ने वाले हो ना बच्चों, ऐसा आपने कभी पढ़ा ही नहीं हो। ठीक, चलो आते हैं अपनी क्लास पे। तो मैं आपको बढ़ाने वाला हूं एक किताब जिसमें हम वोकैबुलरी को, आपकी शब्दावली को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। अच्छा, शब्दावली को स्ट्रॉन्ग करना क्यों जरूरी है? शब्दावली को स्ट्रॉन्ग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमें अंग्रेजी के शब्द ही नहीं पता होंगे तो हम बोलेंगे कैसे। ठीक है, चलो ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए बातें हैं मुद्दे पर। तो आज हम इस किताब का सेशन 1 पढ़ने वाले हैं। आज हम इस किताब का सेशन 1 पढ़ने वाले हैं, यानी कि पहला अध्याय इस किताब का हम पढ़ने वाले हैं। पहले अध्याय में क्या सिखाया गया है हम ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा बच्चों, जल्दी से मुझे पढ़ के बताओ कि ये क्या लिखा हुआ है। कितने बच्चे पढ़ लेंगे मुझे जल्दी से बताइए बोल के। हाँ, तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। ये जो हमारी किताब का पहला सेशन है, यानी पहला अध्याय है, जो किताब को मैंने आपको नाम बताया, उसका पहले चैप्टर का नाम है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। आप लोग एक बात बस मेरे साथ ध्यान रखेंगे क्या, कि जब मैं कोई शब्द बोलूंगा तो आप लोगों को मेरे साथ दोहराना है। ठीक है, आप क्या दोहराएंगे मेरे साथ? हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? घर में जाके मम्मी पापा को क्या बताओगे आज हमने क्या पढ़ा? हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक है, HOW, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक, कैसे पढ़ना है? देखो, HOW हाउ होता है, इतना पता है। टू टॉक अबाउट, ये देखो क्या लिखा है? पर्सन, तो ये हो गया पर्सन, PERSON, पर्सनल, पर्सन, पर्सनैलिटी टाइप्स। ठीक, हम बात करने वाले हैं हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनैलिटी टाइप्स। अब आपके दिमाग में आता है कि सर जी ये होता क्या है पर्सनैलिटी टाइप, ये क्या बला है? अरे पर्सनैलिटी क्या होता है? आपने बताया पर्सनैलिटी टाइप्स। हम क्या बात करने वाले हैं? हम ये बात करने वाले हैं कि पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में कैसे बोलते हैं। तो सर आपने पूछा कि ये पर्सनैलिटी होता क्या है, आप जो पढ़ाने वाले हो पर्सनैलिटी टाइप्स, ये पर्सनैलिटी होता क्या है? क्या बला है पर्सनैलिटी? क्या बला है पर्सनैलिटी? देखो, पर्सनैलिटी क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ पर्सन्स बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल पैटर्न्स दैट मेक देम यूनिक। समझ आया? कुछ समझ नहीं आया, समझाते हैं। ठीक, कुछ समझ नहीं आया कि क्या बताया मैंने? कुछ नहीं आया ना, अभी बताता हूं। देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक, ठीक है, बिल्कुल वैसे सुनना है आपको मेरी बात, जैसे अपने दोस्तों की बातें सुनते हो। ठीक, जैसे सुनते हो ना, कहानी सुनते हो, बिल्कुल वैसे मेरी ध्यान से सुनना मेरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक, पर्सनैलिटी देखो क्या होता है। ठीक, पर्सनैलिटी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने स्कूल में अपने कुछ पढ़ा है? आप बच्चों ने सबने स्कूल में ये कुछ जो मैं स्कूल बोर्ड पे लिख रहा हूं ये शब्द देखे हुए हैं? ये शब्द देखे हैं कहीं अपनी किताब में, अपने स्कूल में? ये सब देखा है कहीं? मैं आशा करता हूं देखा होगा। ये क्या लिखा है? नाउन। ये क्या लिखा है? प्रोनाउन। ये क्या लिखा है? एडजेक्टिव। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। नाउन क्या होता है? किसी का नाम नाउन होता है। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन की जगह पर जो इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन हो जाता है। मेरा नाम अमन है, ये नाउन हो गया। अब आप मेरा नाम अमन ना बुला के मुझे वह बुलाना चाहते हैं, ही बुलाना चाहते हैं, तो प्रोनाउन हो गया। इतनी बात पता है? तो बात मेरी समझना में ये चाह रहा था आपको कि ITY अगर किसी शब्द के एंड में लगा दिखता है तो वो बच्चों क्या हो जाता है? वो नाउन हो जाता है।
अब देखो ये शब्द बना कैसे है। इस शब्द को बनाने में एक शब्द लगा, क्या लगा? पर्सन। और पर्सन क्या होता है? पर्सन मतलब होता है व्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति। ठीक। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। और आप लोगों ने एक पढ़ी होगी भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा जो आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करे। ठीक। तो ITY से बन जाता है व्यक्तित्व। तो पर्सनैलिटी क्या हो गया? व्यक्तित्व। ITY का मतलब तो नहीं है, ये मत समझ लेना कि आज के बाद कहीं ITY दिख गया तुमने कहा रहे तो होता है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो पर्सनैलिटी हो गया व्यक्तित्व, मतलब किसी भी व्यक्ति के बिहेवियरल मतलब व्यवहार, कोई भी व्यक्ति किस प्रकार से व्यवहार करता है, कॉग्निटिव एबिलिटी क्या है, इमोशनल पैटर्न क्या है, किसी चीज पर किस प्रकार से रिएक्ट करता है, खुश होता है, दुखी होता है, किसी बात पर किस प्रकार से वो अपना रिएक्शन देता है, इन सब को मिला के उसका एक व्यक्तित्व बनता है। भाई मेरा व्यवहार कैसा है? अगर मैं मान लो जब आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बहुत ऐसे बिहेव करने लगूं, आपके साथ में ऐसे व्यवहार करने लगूं कि मैं बहुत ही खड़ूस किस्म का दिखने लगूं, तो आप कहोगे बहुत ही खड़ूस टीचर है। तो ये क्या है? ये मेरी व्यक्तित्व के बारे में आपने कमेंट किया कि टीचर बहुत ही खड़ूस है। और मान लो मैं आपके साथ में दोस्त की तरह पढ़ाने लगूं, तो आप कहोगे सर बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं, तो ये मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी? फ्रेंडली नेचर की हो गई। ठीक, समझ आई? आप में से कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही नियम से सुबह स्कूल टाइम से आते होंगे, टाइम से जाते होंगे, होमवर्क करके आते होंगे, तो वो बच्चे क्या हुए? डिसिप्लिनरी हुए, बहुत ही डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले हुए, बहुत ही अनुशासित बच्चे हो गए, डिसिप्लिन्ड बच्चे हो गए। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही अपना काम ढंग से नहीं करते होंगे, टाइम से नहीं आते होंगे, वो बच्चे क्या हो गए? केयरलेस हो गए। तो हर व्यक्ति की एक यूनिक पर्सनैलिटी हो गई। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब ऐसा दुनिया में और कुछ नहीं, बहुत ही यूनिक। मेरी पर्सनैलिटी एकदम यूनिक है, आपकी पर्सनैलिटी एकदम यूनिक है, आपके दोस्त की पर्सनैलिटी एकदम यूनिक है। हम सब इस दुनिया में एकदम यूनिक कैरेक्टर्स हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं होता है। ठीक है, तो हम सब यूनिक हैं। तो हम क्या बात करने वाले हैं? पर्सनैलिटी के बारे में। पर्सनैलिटी क्या होता है? आदमी का जैसा नेचर होता है, जैसा व्यवहार होता है, आप किसी चीज पे जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, उससे हम कहते हैं पर्सनैलिटी। समझ आ गई? पर्सनैलिटी हम किसकी बात करने वाले हैं, ये बात अच्छे से समझ आई? हम बात करने वाले हैं पर्सनैलिटी की, इंसान के व्यक्तित्व के बारे में। ठीक, इतनी बात अच्छे से समझ आ रही है? अभी तो समझ आ गया ना अच्छे से कि क्या बता रहा है मैंने क्या बताया, पर्सनैलिटी किसे कहते हैं, इतना एटलीस्ट अच्छे से समझ आ गया व्हाट इज पर्सनैलिटी एंड क्या होता है पर्सनैलिटी। इतनी बात अच्छे से समझ आ रही है? ठीक, चलो। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम सब अपने आप में बहुत यूनिक कैरेक्टर्स हैं, इसलिए हमारी पर्सनैलिटीज भी बहुत यूनिक हैं। यूनिक मतलब हमारे जैसा कोई और नहीं है। ठीक है, आपके पापा के जैसा कोई और नहीं है, आपके मम्मी के जैसा कोई और नहीं, आपके जैसा कोई और नहीं, तो हम सब बहुत यूनिक हैं। यूनिक मतलब जैसा ये पहने इसके जैसा कोई और ना हो तो वो यूनिक हो जाता है। ठीक, जैसे मान लो मेरे पास एक फोन है, ठीक, अगर मान लो मेरे पास ये फोन है, ठीक, लेकिन इसके जैसे सिमिलर फोन्स और होते हैं, सेम कंपनी अलग अलग फोन्स बनाती, तो वो यूनिक नहीं हुआ, लेकिन इंसान यूनिक हो जाता है। ठीक, क्योंकि हम जैसे हम हैं, मेरे जैसा कोई और नहीं होगा। हर व्यक्ति की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होगी, अलग पहचान होगी, अलग व्यक्तित्व होगा, उसे हम कह देते हैं यूनिकनेस। ठीक है, ओके। अब देखो, बात करने वाले हैं हम 10 पर्सनैलिटीज के बारे में, 10 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसे दयाबेन को पहचानते हो आप लोग? तारक मेहता का उल्टा चश्मा अगर आपने देखा होगा तो आप इनको अच्छे से पहचानते होगे। मान लो दयाबेन कह रही हैं कि आई हेट पीपल हु आर इगोइस्ट। इन्होंने कहा आई हेट पीपल हु आर इगोइस्ट। दयाबेन कहती हैं कि आई हेट पीपल हु आर इगोइस्ट, मतलब हेट मतलब घृणा, पीपल मतलब लोग जो कि क्या होते हैं? इगोइस्ट होते हैं। इन्होंने कहा मैं घृणा करती हूं ऐसे लोगों से जो कि इगोइस्ट होते हैं। समझ आया? नहीं आया? तो भाई आप लोग कह रहे हो कि यार अगर दयाबेन इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना छोड़ दूंगा। नहीं,
ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी अंग्रेजी सिखा के जाऊंगा। इस कोर्स के माध्यम से आप लोग काफी कुछ सीख के जाओगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अगर दयाबेन अंग्रेजी बोलने लगे और दयाबेन अंग्रेजी में ये वाक्य बोल दें तो आपको समझना है। अब जानते हैं इगोइस्ट देखो होता क्या है। देखो इगोइस्ट का मतलब, इगोइस्ट कैसा व्यक्ति होता है? इगोइस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो कहता है मी फर्स्ट, मैं पहले, मी फर्स्ट, मैं पहले, पहले मैं। वो लखनऊ की अदब के लिए कहा जाता है ना पहले आप, लेकिन इगोइस्ट कहता है पहले मैं। क्या कहता है ये? इसका जो एटीट्यूड होता है लाइफ के प्रति बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट होता है, अबव बोर्ड होता है, अबव बोर्ड ऑनेस्ट होता है। एवरी डिसीजन यू मेक इज बेस्ड ऑन द आंसर्स टू वन क्वेश्चन, व्हाट्स इन इट फॉर मी? What's in it for me? If your selfishness, greed and ruthless desire for self advancements hurt other people, that's too bad. ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? एन इगोइस्ट होता है। मुझे पता है अभी कम समझ आया होगा, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ दो, मैं तुमको अच्छे से समझा दूंगा इगोइस्ट क्या है। देखो इगोइस्ट ऐसा व्यक्ति है, पहली बात तो ये समझो इसमें क्या लगा हुआ है, ईगोइस्ट। ठीक है, देखो इगोइस्ट में रूट वर्ड है हमारा ईगो। मैंने आप लोगों को पहली क्लास में रूट वर्ड के बारे में बताया था। ठीक, रूट वर्ड में हमारे सफिक्स लग गया, रूट वर्ड के बारे में बताया था आपको। रूट वर्ड में हमारे सफिक्स लग गया क्या? आईएसटी। आईएसटी यदि हमारा किसी भी शब्द के आगे सफिक्स लग जाता है तो वह शब्द हमारा कॉमन नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कॉमन नाउन हो जाता है। अब कॉमन नाउन क्या होता है? देखो नाउन क्या होता है, नाउन मैंने आपको बताया, नाउन होता है संज्ञा, और नाउन होता है किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का नेम, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो पढ़ा होगा ना अच्छे से कि एनी पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम जो होता है वो हमारा नाउन हो जाता है। ठीक, मेरा नाम क्या है? अमन। ठीक, ये क्या है? मेरे हाथ में क्या है? पेन। तो मेरी बात ध्यान से समझो, अमन मेरा नाम है, मैं यूनिक कैरेक्टर हूं, मेरा मतलब मेरा नाम अमन है, सिर्फ मेरा ही नाम अमन है, और लोगों का भी हो सकता है बट अभी तो मेरा नाम अमन है ना। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी के नाम, किसी व्यक्ति के नेम को हम कह देते हैं प्रॉपर नाउन। और पेन क्या है? किसी भी कलम को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? पेन कहते हो। क्रिकेटर, बॉय, गर्ल, जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम नहीं है, इन जनरल उसे हम कहते हैं, तो उसे कह देते हैं कॉमन नाउन। समझ गए? तो आप यहां से यह सीखे कि अगर किसी शब्द के अंत में आईएसटी लगता है तो वह बन जाता है कॉमन नाउन। ठीक, मतलब हो जाता है उस प्रकार का व्यक्ति। और ईगो हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है मी, अर्थात मैं। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, इगोइस्ट क्या हो गया? ईगो मतलब मैं, ऐसा व्यक्ति जो मैं करता रहता है, मैं करूं, जो ऐसा व्यक्ति जो हर समय मैं करेगा, यानी कि उसका सवाल हमेशा ये होता है कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप लोगों से मैंने कहा कि आप लोग मेरा ये वीडियो देखो, तो आप में से किसी बच्चे ने कहा उसमें मेरा क्या फायदा। मैंने आपसे कहा मैं पढ़ाऊं, मैंने कहा मेरा क्या फायदा। ठीक, आपके टीचर ने आपसे कहा, मैं आपके टीचर से मैंने कहा मेरा ये वीडियो दिखाओ, तो टीचर ने कहा मेरा क्या फायदा। तो आपने अपने पापा से कहा मेरा इस स्कूल में एडमिशन करा दो, पापा ने कहा मेरा क्या फायदा। तो ये जो मेरा क्या फायदा, ऐसा व्यक्ति जो हर समय, ऐसा व्यक्ति, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी हो यदि कि वो हमेशा ये बात करता हो कि इसमें मेरा क्या फायदा है, इसमें मेरे लिए क्या है, बहुत ही सेल्फिश किस्म का व्यक्ति हो, स्वार्थी किस्म का व्यक्ति हो, सिर्फ अपना ही भला सोचता हो, स्वयं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो और अपने बारे में ही सोचता रहता है, दूसरों के, कई बार दूसरों की फीलिंग्स को हर्ट कर देता है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? इगोइस्ट हो जाता है। तो इगोइस्ट व्यक्ति क्या हो गया? ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा अपने स्वयं के लेकर केंद्रित है, स्वकेंद्रित है, अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में बात करता है, अपने स्वार्थ, अपने फायदे के बारे में सोचता है, वो क्या हो जाता है? इगोइस्ट व्यक्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? और अपने आप को बहुत
कंसीटेड भी होता है, थोड़ा सा अपने आप को समझता है, अपना कंसीटेड मतलब थोड़ा सा घमंडी भी होता है कि उसको लगता है मैं ही सब कुछ हूं, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, इगोइस्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने अगर डोरेमोन देखा होगा, तो डोरेमोन में नोबिता और डोरेमोन जो दो कैरेक्टर हैं, नोबिता ने मान लीजिए कहा, डोरेमोन ने मान लीजिए नोबिता से कहा कि नोबिता आई हैव फाउंड अ न्यू गैजेट। मान लीजिए डोरेमोन ने कहा कि नोबिता मुझे ना एक नया गैजेट मिला है, तो नोबिता कहता है उसमें मेरे लिए क्या है। तो ये नोबिता का कैरेक्टर कैसा हुआ, एक इगोइस्ट कैरेक्टर हुआ। इसकी पर्सनैलिटी कैसे हुई, इसकी पर्सनैलिटी कैसे हुई, इगोइस्ट पर्सनैलिटी हुई। ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में सोच रहा है, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोच रहा है, इस प्रकार की पर्सनैलिटी इसकी हो जाती है। तो नोबिता कैसा हो गया, इगोइस्ट हो गया। समझ आ गई बात। तो इगोइस्ट क्या होता है, इगोइस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ थोड़ा सिंपल होता है, बहुत ही डायरेक्ट होता है, मतलब आउटस्पोकन होता है, एकदम खुला बात करता है, साफ बात करता है। Above board, every decision you make is based on the answer to one question. उसका सिर्फ एक ही ध्येय है, what's in it for me. If your selfishness, greed and ruthless desire for self advancement hurt other people, that's too bad. मतलब ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने एडवांसमेंट के बारे में सोचता है, स्वयं आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, दूसरों को हर्ट भी कर देता है, दूसरों की भावनाओं को ठेस भी पहुंचा देता है, जस्ट क्योंकि उसको सिर्फ अपने से मतलब है, ऐसा व्यक्ति क्या है, इगोइस्ट व्यक्ति है। इगोइस्ट व्यक्ति है, समझ आ गया। इगोइस्ट क्या होगा, मेरे साथ में बोलो, इगोइस्ट, साथ में बोलिए। क्या वर्ड सीखा अभी हमने, इगोइस्ट। क्या सीखा, इगोइस्ट। ठीक है, अलग अलग नहीं बोलना है, ईगो और इस्ट अलग अलग नहीं बोलना है, ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है ईगोइस्ट, नहीं, क्या बोलेंगे, इगोइस्ट। क्या बोलेंगे, इगोइस्ट। क्या बोलेंगे, इगोइस्ट। मेरे साथ में बोलिए आप लोग, इगोइस्ट। मैंने शुरू में कहा था ना मेरे साथ बने रहोगे, तो अभी मेरा साथ दो और साथ में मेरे साथ साथ बोलो। क्या बोलेंगे, इगोइस्ट। क्या बोलेंगे, इगोइस्ट। ठीक, कैसा व्यक्ति होता है इगोइस्ट, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, स्वयं आगे बढ़ने के बारे में सोचता है, दूसरों की भावनाओं तक को ठेस पहुंचा देता है आगे बढ़ने के लिए, और अपना फायदा ही हर बात में देखता है, उसे हम कहते हैं इगोइस्ट। समझ में आ गई बात। अब यदि कोई भी वर्ड जिसमें ईगो लगा है, उसका अर्थ में किससे संबंधित होगा, स्वयं, मैं से संबंधित हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा इगोटिस्ट। लिखा हुआ है द हाइट ऑफ कंसीट। मैंने अभी पिछले स्लाइड जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने एक शब्द यूज किया था, थोड़ा कंसीटेड भी होता है। कंसीटेड का मतलब हो जाता है घमंडी, कंसीट का मतलब हो जाता है घमंड, कंसीट का मतलब हो जाता है घमंड। तो कंसीटेड जब मैंने कहा तो उसका मतलब हो गया घमंडी। हाइट ऑफ कंसीट का मतलब हो गया बहुत ही ज्यादा घमंडी। अभी तो इगोइस्ट था, अब एक डिग्री और बढ़ा दें। जैसे बाइक चलाते हैं तो एक गियर डालते हैं ना, पहला गियर डालते हैं धीरे चलती गाड़ी, दूसरा गियर डाल देते हैं गाड़ी थोड़ा तेज हो जाती है। तो अभी ये व्यक्ति क्या हो गया, घमंडी का एक लेवल बढ़ गया, तो हाइट ऑफ कंसीटेड हो गया, बहुत ही घमंडी है। अब ये क्या, कैसा व्यक्ति है। नाउ लेट्स सी, हैव यू हर्ड अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग? डिड आई टेल यू अबाउट माई लेटेस्ट amorous conquest? Let me give you my opinion, I know, because I am expert at practically everything. You are boastful to the point of being obnoxious. You have only one string to your conversational violin, namely yourself, and on it you play a number of monotonous variations. What do you think you have done? How good you are? How would you solve the problems of the world, etc. ad nauseam. ठीक, आप इसको इग्नोर करिए, नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको बात समझाता हूं। इगोटिस्ट, मैंने आपको एक बात ध्यान से समझो, इगोटिस्ट में एक शब्द लग, एक देखो, इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या डिफरेंस है? इगोइस्ट और इगोटिस्ट में क्या डिफरेंस है? सिर्फ यहां पे टी लग गया और टी फॉर हो जाता है टॉक। अच्छा, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मुझे बताओ, इगोइस्ट क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या होगा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होगा? इगोटिस्ट जो है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या होगा? नाउन होगा, पीछे बताया मैंने। कौन सा नाउन होगा? अगर किसी शब्द के अंत में IST आता है तो वो क्या हो जाता है? कॉमन नाउन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन हो जाएगा। ये तो आप लोगों ने सीख लिया है। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक वर्ड आया, एक अक्षर आया टी, और टी का मतलब मैंने आपको बताया टॉक। टॉक मतलब क्या होता है? बातें करना, जो बात करता है। टॉक का मतलब क्या हो जाता है? बातें करना, जो बात करता है।
अब इगोटिस्ट कैसा व्यक्ति है? ये ऐसा आदमी है जो हर समय ना अपनी ही बकवास करता रहता है। आपने वो लोग देखे ना गांव वगैरह में जो बैठे होते हैं, अरे हमने तो ये किया, हम यहां थे तो हमने वो कर दिया, तुम्हें पता है मैं कितना पैसा कमाता हूं, तुम्हें पता है यहाँ पे किसकी सरकार बनने वाली है, तुम्हें पता है फलाना नेता कैसा है, तुम्हें पता है फलानी चाची क्या कर रही है, तुम्हें पता है फलाने घर में क्या हो रहा है, मैंने देखो ये किया है, मैं तो ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने इतना पैसा कमाया, मैंने ये घर लिया, मैं वहां गया था, मैंने ये घूमा। ये जो इतना मैंने किया है कि आपको ना परेशानी होने लगी होगी, क्या सर मैं कर रहा हूं। ऐसा ही आदमी होता है इगोटिस्ट। कैसा होता है? कहता है कि देखो तुम्हें पता है तुम्हें मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, तुम्हें पता है मैंने अपने नए कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने क्या जीता है, तुम्हें मैं अपना ओपिनियन बताता हूं जो मुझे पता है, क्योंकि मैं सब पे एक्सपर्ट हूं। ऐसा आदमी उसे वो हर चीज में एक्सपर्ट है, हर चीज में अपना ओपिनियन दे रहा है। मैं तो ऐसा होता, मैं होता ना तो फलाने को हटा देता, मैं होता तो मैं फलानी सरकार गिरा देता, मैं होता तो फलानी सरकार को कभी समर्थन ना देता, मैं होता तो फलाने एक्टर को इस पिक्चर में कभी ना लेता। हर समय मैं ये कर देता, मैंने वो किया, मैंने ये करा, मैंने इतना पैसा कमाया, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है। हर समय मैं कर रहा है। तो ये आदमी कैसा हुआ? इगोटिस्ट हुआ। कैसा हुआ? इगोटिस्ट हुआ। ईगो मतलब मैं, टी मतलब टॉक, तो अपने बारे में हर समय बात करता रहता है और अपनी बघेरी बताता रहता है, अपना ही बखान करता रहता है। वो हिंदी में अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली कहावत है कि हर समय अपनी कहानी बता रहा है, और घमंड भी है, साथ ही साथ घमंडी भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो घमंडी भी है, साथ ही साथ हर समय अपने बारे में बोलता रहता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे पास गाड़ी, मेरे पास वो। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है? इगोटिस्ट हो जाता है। ठीक जैसे मान लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, मान लो जेठालाल कह रहा है मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, टप्पू सेना है, मैंने बहुत पैसा कमाया, मैं बहुत महान काम किए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो इसके बाबूजी क्या कहेंगे? चुप कर, तू कैसा है? तो इगोटिस्ट व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? इगोटिस्ट व्यक्ति है। तो बच्चों मेरे साथ बोलो, क्या है जेठालाल? जेठालाल इगोटिस्ट हो जाएगा अगर वो ऐसी बात करता है तो। जनरली जेठालाल ऐसा है नहीं, बट अगर मान लो जेठालाल ये बोल रहा है तो जेठालाल क्या हो जाएगा? इगोटिस्ट हो जाएगा। 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 मेरे साथ में बोलो, इगोटिस्ट हो जाएगा। हमने दो शब्द सीखे अभी तक। पहला शब्द हमने सीखा इगोइस्ट। इगोइस्ट कैसा है? जो व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, अपना ही भला सोच रहा है। और इगोटिस्ट क्या है? इसने अपने बारे में बात करता रहता है, अपनी ही शेखी बघारता रहता है, मैंने क्या अचीव किया वही बताता रहता है, वो हो जाता है इगोटिस्ट। ठीक, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द आता है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, ध्यान से समझो, इंट्रोवर्ट। वर्ट का मतलब हो जाता है टर्न्ड, मतलब मुड़ा हुआ। इंट्रो मतलब इनसाइड, इंट्रो मतलब इनसाइड। तो लीव मी अलोन। ठीक, ये व्यक्ति क्या है? अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। कैसा व्यक्ति है? इंट्रोवर्टेड है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, बहिर्मुखी नहीं है, अंतर्मुखी है। अंतर्मुखी मतलब अपने आप के अंदर, आप जैसे खड़े हो, आप बाहर ना देखकर अंदर देख रहे हो। ऐसा व्यक्ति क्या है? इंट्रोवर्ट। ये क्या कहता रहता है? ये कहता है लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। लीव मतलब छोड़ दो, मैं मी मतलब मुझे, अलोन मतलब अकेला, मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक, ये कैसा व्यक्ति है? दूसरों से बात करना नहीं पसंद करता है और ये सोचता रहता है अपने दिमाग में, फालतू के क्वेश्चन सोचता है। व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं, कैसा मैं दिखता हूं, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। Are your constant nagging compassions for you are unable to realize that other people do not spend as much time and energy analyzing you as you think of? You may seem unsocial, yet your greatest desire is to be liked and accepted. You may be shy and quiet. You are often moody and unhappy, and you prefer solitude or at most the company of one person to a crowd. You have an aptitude for creative work and are uncomfortable engaging in activities that require cooperation with other people. You may even be a genius or eventually turn into one. कह रहा है कि ये कैसा व्यक्ति होता है? अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ देखता है, बाहर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। साथ ही साथ ये सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मैं कैसा दिख रहा हूं। अपने बारे में, अपने अंदर ही ये सब सोच रहा है, जबकि बाकी लोगों के पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे बारे में इतना सोचे, लेकिन इसको लग रहा है कि लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे।
साथ ही साथ लोगों से बात करना नहीं पसंद है, सोशल होना नहीं पसंद है, सामाजिक होना नहीं पसंद है। जहां चार दोस्त बात कर रहे हैं, नहीं, अकेले बैठ के बात करेंगे। आपकी कक्षा में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सबसे बात करते होंगे, सबके साथ खेलते होंगे। एक आध बच्चा ऐसा भी होगा जो नहीं बात करता होगा किसी से, अकेले बैठता होगा, लोगों के बच्चों के साथ में खेलना उसे कम पसंद होगा। ऐसा बच्चा क्या होगा, ऐसा व्यक्ति क्या होगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा। इंट्रोवर्ट, इसे सोशल होना नहीं पसंद है। यद्यपि वो चाहता है कि सब उसे पसंद करें, लेकिन वो लोगों से बात करने में उतना कंफर्टेबल नहीं है, उतना सहज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक फिल्म अच्छा नहीं देखी हो तो जाकर देखना, घर पे एक फिल्म देखना, तारे जमीन पर। जब मैं स्कूल में था तब ये फिल्म आई थी, तारे जमीन पर। ठीक है, तारे जमीन की एक फिल्म है जिसमें दरशील सफारी और आमिर खान है। इसमें जो तारे जमीन पर फिल्म में जो दरशील सफारी का जो कैरेक्टर है, ये क्या कहता है आमिर खान से कि मुझे लोगों से बात करना नहीं पसंद है, अकेले रहना सही लगता है मुझे, और मुझे अकेले बैठकर मैं ड्राइंग भी कर लेता हूं। तो अकेले बैठ के उसे क्रिएटिव आइडियाज भी आते हैं, बच्चों से बात नहीं करता, बच्चों के साथ खेलता नहीं है, अकेले बढ़िया लगता है। तो आमिर खान जी ने इनसे क्या कहा, यू आर एन इंट्रोवर्ट। आप क्या हो, एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति हो। इंट्रोवर्ट व्यक्ति हो, कैसे व्यक्ति हो, अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी। ठीक है, आप कैसे व्यक्ति हो, अंतर्मुखी हो। ठीक है, आप कैसे हो, अंतर्मुखी हो। ठीक है, तो यू आर एन इंट्रोवर्ट। ठीक, क्यों, क्योंकि ये सोशलाइज करना नहीं पसंद करता, लोगों से बात करना नहीं पसंद करता, तो क्या हो गया, अंतर्मुखी हो जाता है। ठीक, समझ में आ गई बात। तो अभी तक हमने 3 शब्द पढ़े। पहला शब्द हमने पढ़ा इगोइस्ट, मेरे साथ में बोलो, इगोइस्ट। इगोइस्ट कैसा होता है, जो अपना फायदा हर चीज में देखे, सेल्फिश है, लोगों से के क्या, सेल्फिश व्यक्ति है, स्वार्थी है। ठीक, मेरा फायदा क्या है उस चीज के बारे पे फोकस रहता है। ठीक, इगोटिस्ट क्या है, मैंने क्या अचीव किया ये बताता रहता है, बातें करता रहता है, मैं करता रहता है। तीसरा कौन है, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कैसा है, क्लास का सीधा बालक, जो लोगों से बात करना नहीं पसंद करता, लोगों से साथ सोशलाइज होना पसंद नहीं करता, अकेले बैठ के सोचता रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग ये क्यों कह रहे हैं, वैसे क्यों कह रहे हैं, ये सब चीजें उसके दिमाग में चलती रहती हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, इंट्रोवर्टेड हो जाता है। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, इंट्रोवर्टेड हो जाता है। ठीक है, तो इंट्रोवर्ट समझ आ गया आपको अच्छे से। व्हाट इज एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों से बातचीत करना कम पसंद करता है, लोगों के साथ में सोशलाइज होना कम पसंद करता है। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं और इसका ऑपोजिट देखते हैं। क्योंकि एक बच्चा ऐसा है जो लोगों से कम बात करता है, दूसरा बच्चा एक ऐसा भी है जो बहुत ही बात करता है, दूसरों से ही बात करता रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एन एक्सट्रोवर्ट। ये कहता है लेट्स डू इट टुगेदर। जैसे इंट्रोवर्ट कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, इंट्रोवर्ट कह रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो, एक्सट्रोवर्ट कह रहा है कि मुझे साथ ले लो, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। ठीक, यानी कि इसे अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसे लोगों के साथ खेलना कूदना पसंद है, लोगों के साथ बात करना पसंद है, सोशलाइज होना पसंद है। ठीक है, जैसे यू विल बी ग्रेट एज अ टीचर, काउंसलर, administrator, insurance agent. You can always become interested, sincerely, vitally interested in other people's problems. You're the life of the party because you never worry about the effect of your action, never inhibit yourself with doubts about dignity of propriety, and you are usually happy, generally full of high spirits. You love to be people, lots of people. कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जो लोगों के साथ में सोशलाइज होना पसंद करता है। अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा, एक अच्छा टीचर होगा, मुझे आप लोगों से बात करना पसंद है इसीलिए मैं एक टीचर हूं। ऐसा व्यक्ति पॉलिसी एजेंट हो सकता है, पॉलिसी बेच सकता है, क्योंकि जब भाई बात करोगे लोगों से तभी तो आप उनको अपनी पॉलिसी बेच पाओगे। एक नेता भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब आप लोगों से बात करोगे तभी तो लोगों की समस्याओं को जान पाओगे। तो ये व्यक्ति बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, लोगों से बातचीत करता है, लोगों से घुलता मिलता है, लोगों के साथ में चिल करता है, पार्टी वार्टी में ऐसे लोगों के आसपास 4 लोग खड़े रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसे खूब लोगों से बातचीत करना पसंद है, लोगों के साथ मिलकर चलना पसंद है, लोगों के साथ सोशलाइज होना पसंद है, सामाजिक होना पसंद है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। इसमें जरा रूट वर्ड देख लेते हैं,
इसमें रूट वर्ड आता है हमारा एक्स्ट्रो। एक्स्ट्रो रूट वर्ड है और वर्ड हमारा सफिक्स है। तो वर्ड मतलब हो जाता है, वर्टो हमारा रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू बी टर्न्ड, मुड़ा हुआ, और एक्स्ट्रो मतलब बाहर की तरफ। तो हिंद मतलब इसका हो जाता है बहिर्मुखी। इसका मतलब हो जाता है बहिर्मुखी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहिर्मुखी है, लोगों से खूब बातचीत करना पसंद है, लोगों के साथ चिल करना पसंद है, चार लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद है, तो ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा? एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा। आप सब लोगों ने ये कैरेक्टर्स देखे हुए हैं, क्या है? छोटा भीम। छोटा भीम का जो कैरेक्टर है, कार्टून कैरेक्टर है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये कार्टून कैरेक्टर है। इसमें ये भीम नाम का बालक होता है जो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद करता है। तो ये व्यक्ति कैसा हुआ बच्चों? ये व्यक्ति, भीम पूछ रहा है कि चुटकी, इस बच्ची का नाम है चुटकी, अगर मुझे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना पसंद है और सामाजिक होना पसंद है, तो इसकी पर्सनैलिटी कैसी हुई बच्चों? इसकी पर्सनैलिटी कैसी हुई? इसकी पर्सनैलिटी हो गई एक्सट्रोवर्ट। तो चुटकी ने बताया कि तुम कैसे हो भीम? तुम एक एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति हो। कैसे व्यक्ति हो? एक्सट्रोवर्ट हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि मान लो अगर ये जो बालक है ये लोगों से बात करना नहीं पसंद करता है, अकेला रहना पसंद करता है, लोगों के साथ ज्यादा घुलना मिलना नहीं पसंद करता है, तो ये क्या होगा? ये इंट्रोवर्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लो ये बालक ऐसा है जो हर समय अपनी शेखी बघारता रहता है कि मैंने ये किया, मैंने उस राक्षस को हराया, मैंने फलाना किया, मैंने दिमाग किया, तो ये क्या हो जाएगा? इगोटिस्ट हो जाएगा। और मान लो ये बालक सिर्फ अपना फायदा हर चीज में देखता हो, अपने बारे में सोचता हो हमेशा, तो ये क्या हो जाएगा? इगोइस्ट हो जाएगा। ठीक, 4 वर्ड सीख लिए हमने, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब ये कह रहा है कि ईदर एक्सट्रीम। अब ये कैसा व्यक्ति है? यू हैव बोथ टेंडेंसीज, इंट्रोवर्ट, extroverted tendencies at different times, and on different occasions your interests are turned in about equal proportions both inward and outward. Indeed, you are quite normal in the sense that your personality is like that of the most people. तो ये क्या है? ambivert। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। देखो, इसमें हमारा रूट वर्ड है एम्बी, वर्ड हमारा हो जाता है सफिक्स। रूट मतलब हो गया, इसका अर्थ हो जाता है हमारा दो, और वर्ट मतलब टर्न्ड। यानी कि ये कैसा है? अभी हमने पढ़ा था इंट्रोवर्ट, एक पढ़ा था एक्सट्रोवर्ट। अब एम्बीवर्ट क्या है? अंदर भी मुड़ा है, बाहर भी मुड़ा है। मतलब ये इंट्रोवर्ट भी है और एक्सट्रोवर्ट भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो कभी तो इंट्रोवर्टेड हो जाता है और कभी तो एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। जैसे आपने कहा होगा, जब मैं बता रहा था तो आप में से कुछ बच्चों ने कहा होगा, सर मुझे ना इस क्लास में नहीं अच्छा लगता, तो मैं इस क्लास के बच्चों से ज्यादा बात नहीं कर पाता या बात नहीं कर पाती, लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूँ तो मुझे अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ बड़ा अच्छा लगता है, मैं उनके साथ तो खूब बातचीत करता हूँ, खूब खेलता हूँ। तो मेरा कैरेक्टर कैसा हुआ? मैं इंट्रोवर्ट हुआ या मैं एक्सट्रोवर्ट हुआ? क्योंकि मैं जब क्लास में हूँ तब तो मैं बात नहीं करता, तब तो मैं लीव मी अलोन वाली फिलॉसफी पे चलता हूँ, तब तो मैं इंट्रोवर्ट हो जाता हूँ। लेकिन जब मैं घर पहुंचता हूं तब तो मैं एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूं। तो मेरा कैरेक्टर कैसा हुआ? क्या मैं क्लास में इंट्रोवर्ट हूं और घर पे एक्सट्रोवर्ट? जी हाँ, ऐसा कैरेक्टर होता है एम्बीवर्ट। क्या होता है? एम्बीवर्ट। क्योंकि ऐसा बहुत बार पॉसिबल है कि भाई आपका दोस्त जान पहचान का है तो आप खूब बात कर रहे हो तो वो एक्सट्रोवर्ट हो गया, लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति है तो आप इंट्रोवर्ट हो जाते हो। तो इसीलिए ज्यादातर लोग दुनिया में एम्बीवर्ट होते हैं, ना ही एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट ना ही एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट। कभी इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट। तो जो दोनों है, दोनों का बैलेंस है, वो क्या हो जाएगा? एम्बीवर्ट हो जाता है। ठीक, क्या होता है? एम्बीवर्ट हो जाता है। क्या होता है? एम्बीवर्ट हो जाता है। अभी जो मैं आपको रूट वर्ड्स बता रहा हूं ना बच्चों, इनको ध्यान से कहीं नोट करते जाओ या ध्यान रखते जाओ एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि आपके अगले वीडियो में मैं इन रूट वर्ड से आपको बहुत सारे शब्द सिखाने वाला हूं, तो अभी थोड़ा इन्हें ध्यान रखते हुए चलेंगे। ठीक, अगले पे आप तो कहने का मतलब क्या हो गया? अगर कोई बच्चा दर्शील भी है,
साथ ही साथ छोटा भीम की तरह एक्सट्रोवर्ट भी है, तो वो क्या हो गया, वो एम्बीवर्ट हो गया। वो क्या हो गया बच्चों, वो एम्बीवर्ट हो गया, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट भी है, वो एक्सट्रोवर्ट भी है, तो क्या हो गया, एम्बीवर्ट हो गया। जैसे आप लोग 2 + 2 4 करते हो ना, उसी तरीके से मैंने यहां पर आपको बताया कि इंट्रोवर्ट प्लस एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया, एम्बीवर्ट। ठीक, अब देखिए बात करते हैं ऐसा व्यक्ति जो पीपल आर नॉट नो डैम गुड, बहुत अच्छे लोग नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो सिनिकल है, एम्बिटर्ड है, सस्पिशियस है, यू हेट एवरीवन स्पेशली बट नेवर टू बी एडमिटेड योरसेल्फ, द perfectionability of human race, nonsense, no way, the stupidity, the meanness and the crudeness of the most mortals, most probably that is a favorite theme। देखो इसमें जो हमारा वर्ड है वो है मिसएंथ्रोप, वर्ड है हमारा मिसएंथ्रोप, वर्ड है हमारा मिसएंथ्रोप, वर्ड हमारा क्या है, मिसएंथ्रोप। देखो यहां पर हमारा रूट वर्ड है एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब होता है ह्यूमन, मनुष्य, हम और आप, और ये इसमें क्या लग गया बच्चों, आगे लगा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रीफिक्स। क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। इसका मतलब होता है हेट या फिर घृणा। तो अब बताओ मुझे बच्चा, इसका नाम, इसका मीनिंग क्या हुआ, इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य से घृणा करता हो, वो क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप। ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप। मतलब मिसएंथ्रोप कैसा होता है, मिसएंथ्रोप होता है जो घृणा करता है सबसे, मतलब मनुष्य से घृणा करता है, ही डजंट लाइक एनीबडी, वो उसको कोई पसंद ही नहीं है। ठीक, उसको ऐसा लगता है दुनिया में सब खराब ही लोग हैं, दुनिया में सब चोर ही हैं, सब बुरे ही लोग हैं, सब हमारा बुरा ही चाहते हैं, सब ऐसे हैं, मुझे कोई नहीं पसंद है। तो ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं पसंद है, थोड़ा सा सनकी है, उसे लग रहा है कि सब उसका नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, सब उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाता है, ऐसा व्यक्ति हो जाता है मिसएंथ्रोप हो जाता है। तो जैसे मान लो ये छोटा मोटू पतलू का जो कैरेक्टर है, ये क्या है, मिसएंथ्रोप है, क्योंकि इसे लग रहा है कि दुनिया में सब इसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो वन हु हेट्स एवरीबडी, जो सभी, जिसे ह्यूमन रेस ही नहीं पसंद है, जिसे इंसान ही नहीं पसंद है, ऐसा व्यक्ति क्या हो जाएगा, मिसएंथ्रोप हो जाएगा। ठीक, अगला व्यक्ति, अगला शब्द हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है हमारा। शब्द क्या है, मिसोगाइनिस्ट। ध्यान से समझिए इसको, मैं थोड़ा सा आपको रूट वर्ड से बताता हूं। शब्द हमारा क्या है, देखो शब्द हमारा क्या है, मिसोगाइनिस्ट। अच्छा मुझे एक बात जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मुझे, IST लगा है तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, नाउन होगी। कौन सा नाउन होगी, IST लगा है तो कौन सा नाउन होगी, कॉमन नाउन होगी। तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, मतलब इस प्रकार के लोग, ऐसा व्यक्ति। ठीक, गायनी, ये जो रूट वर्ड है गायनी, इसका मतलब होता है वेमेन, इसका मतलब होता है महिला, स्त्री। ठीक, और मिसो मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, ये क्या है बच्चों, ये है प्रीफिक्स, और इसका मतलब क्या हुआ, हेट, घृणा करना। ठीक है, तो मिसोगाइनिस्ट क्या हो गया, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से घृणा कर रहा है, वन हु हेट्स वेमेन, वन हु हेट्स वेमेन। अब आप कहोगे सर ऐसा कौन होगा, महिलाओं से कोई घृणा क्यों करेगा। देखो समझो, ऐसा व्यक्ति, you were crossed, scorned and deeply wounded by a woman, a mother or a mother figure perhaps, so now you have a carefully constructed defense against further hurt, you hate all women। मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर महिला से घृणा करता है। अब जरूरी नहीं है कि सॉरी, इसको अच्छा हम मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। मैंने आपको यहां पर जब पढ़ा बताया तो रूट वर्ड है, इसको बोलते हैं गायनी, लेकिन जब इस शब्द को प्रोनाउंस करेंगे तो बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट। मैं आपको जो है रूट वर्ड प्रोनाउंस करना सिखा रहा था, उस चक्कर में मैंने मिसोगाइनिस्ट बोल दिया। नहीं,
इसको बोलेंगे मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों? मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मेरे साथ में बोलो, मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट। साथ में बोलो, मिसोजिनिस्ट, 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 मिसोजिनिस्ट। क्या बोलेंगे? मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट, मिसोजिनिस्ट। ओके, मिसोजिनिस्ट क्या होता है? देखो, जो महिलाओं से घृणा करे। अब यह व्यक्ति जरूरी नहीं है कि महिलाओं से इन जनरल ही घृणा कर रहा हो सकता है यह व्यक्ति महिलाओं के आगे बढ़ने से घृणा करता हो। भाई ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जिन्हें महिलाओं का स्कूल जाना नहीं पसंद है, कि महिलाएं, लड़कियां नहीं पढ़नी चाहिए, लड़कियां आगे नहीं बढ़नी चाहिए, लड़कियां ऑफिस में काम नहीं करनी चाहिए, लड़कियां तो घर का चौका चूल्हा करें, लड़कियां तो सिर्फ बच्चे पालें, लड़कियां स्कूल में नहीं दिखनी चाहिए, लड़कियां ऑफिस में नहीं दिखनी चाहिए, लड़कियां सड़क पे नहीं दिखनी चाहिए, लड़कियां खेल में नहीं दिखनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की प्रगति से भी घृणा करता है, ऐसे व्यक्ति को भी हम क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट कहते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपसे, कोई आसपास आपको दिखता है जो महिलाओं के विरुद्ध बात करता है और महिलाओं के बारे में बुरी बात करता है कि नहीं, महिलाओं को ये तो नहीं करना चाहिए, ये अच्छा थोड़ी लगे हैं महिलाएं ऐसे करें, अच्छा थोड़ी लगे लड़कियां बाहर पढ़ने जाएं, तो ये व्यक्ति क्या होगा? मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। क्या होगा? मिसोजिनिस्ट हो जाएगा। ठीक, मान लो मोटू पतलू में से कोई एक कैरेक्टर कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पसंद है कि महिलाएं बाहर पढ़ने जाएं, खेलने जाएं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? मिसोजिनिस्ट कहेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने 4-5 वर्ड सीखे, एक बारी उनको जल्दी से रिवाइज करेंगे और फिर हम अगले शब्दों पे अपने आगे बात करेंगे। तो हमने पढ़े हैं अपने अभी शब्द, हमने पढ़ा इगोइस्ट। क्या पढ़ा? मेरे साथ साथ बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए, इन शब्दों को हम अगले वीडियो में देख लेंगे। हमने पढ़ा इगोइस्ट। हमने क्या पढ़ा? इगोइस्ट। क्या पढ़ा? इगोइस्ट। साथ में बोलो मेरे, हमने क्या पढ़ा? इगोइस्ट। इगोइस्ट कैसा व्यक्ति होता है? इगोइस्ट होता है जो हर समय अपना फायदा देखता है, अपने भलाई के बारे में सोचता है, सिर्फ अपना ही अपने के विषय में सोचता है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही ज्यादा अपना फायदा देखने वाला व्यक्ति है, वो क्या हो जाएगा? इगोइस्ट हो जाएगा। अगला है इगोटिस्ट। क्या बोलेंगे? 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 इगोटिस्ट। इगोटिस्ट क्या होता है? टी फॉर टॉक, मतलब ये हर समय मैं करता रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये गाड़ी खरीदी, मैंने ये घर खरीदा, मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं। ये क्या हो गया? इगोटिस्ट। क्या हो गया? इगोटिस्ट। क्या हो गया? इगोटिस्ट। ठीक, अगला हमने पढ़ा, ये हमने अभी नहीं पढ़ा है, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट। वर्ट मतलब टर्न्ड, इंट्रो मतलब इनसाइड। ऐसा व्यक्ति जो अंतर्मुखी है, लोगों से बातचीत करना कम पसंद है, अकेले रहना पसंद है, सोशलाइज होना कम पसंद है। अगला है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रो मतलब बाहर, वर्ट मतलब टर्न, जो बाहिर्मुखी है, लोगों से बातचीत खूब करता है, खूब सोशलाइज करता है, एंजॉय करता है। ठीक, हमने फिर पढ़ा एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब दो, वर्ट मतलब टर्न, दोनों तरफ टर्न है। अब वो इंट्रोवर्ट भी है, एक्सट्रोवर्ट भी है। कुछ लोगों के साथ में इंट्रोवर्ट है, कुछ लोगों के साथ एक्सट्रोवर्ट है, वो हो जाता है एम्बीवर्ट। फिर हमने पढ़ा मिसएंथ्रोप। मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, जो सभी से घृणा करता है, इंसानों से घृणा करता है, वो हो जाता है मिसएंथ्रोप। और उसके बाद हमने पढ़ा मिसोजिनिस्ट। मिस मतलब हेट, गाइनिस्ट मतलब होता है महिला, तो जो वह महिलाओं से हेट करता है उसे मिसोजिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इगोइस्ट हो गया जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, इगोटिस्ट जो बोलता है मैं। इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी है, सिर्फ अपने से विषय में ही इन्वॉल्व रहता है, अपने में इन्वॉल्व रहता है, लोगों से नहीं मिलता जुलता। एक्सट्रोवर्ट लोगों से खूब मिलता जुलता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है मिसएंथ्रोप। मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, जो पूरे ह्यूमन काइंड से ही घृणा करता है, और मिसोजिनिस्ट हो जाता है महिलाओं से घृणा करने वाला। ठीक, तो बच्चों इस वीडियो में आपने कुछ शब्द सीखे। ठीक है, बहुत ज्यादा शब्द आप लोगों ने इस वीडियो में नहीं सीखे, लेकिन चूंकि ये पहला वीडियो है तो मैं बस आपको अभी थोड़ा थोड़ा बताना चाह रहा हूं। आगे आने वाले वीडियोस में आप बहुत कुछ सीखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में जो हमने आज रूट वर्ड सीखे हैं, जो ईगो सीखा है,
जो इंट्रो सीखा है, जो एक्सट्रो सीखा है, जो एमबी सीखा है, जो मिस सीखा है, जो गाइनी सीखा है, इन सभी जो रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स जो सीखे हैं, इनसे हम खूब सारे ढेर सारे शब्द भी सीखने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोगों को ये वीडियोस ध्यान से देखने हैं। जब तक मैं क्लास को पढ़ाऊं पूरा कंसंट्रेशन मेरे तरफ रखना है, और जब मैं आपसे कहूं कि बोलो तो बोलना है। ठीक है, जब मैं आपसे कहूं बोलो तो बोलना है। ठीक, हो सकता है मैं आपको ना देख रहा हूं लेकिन आप लोग बोलोगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। आशा कर रहा हूं जो मैंने आपको पढ़ाया खूब अच्छे से समझ में आया होगा और खूब अच्छे से आप लोग पढ़ोगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, खूब खेलिए कूदिए, और जो पढ़ाया है एक बार इसको ध्यान से रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।